दिल्ली का तापमान 39 डिग्री पार कर चुका है। इस भीषण गर्मी में अली एक दुकान के सामने उसकी छत की छांव में खड़ा होकर फोन चेक करता है। वो आसपास पीने का पानी और पब्लिक टॉयलेट की तलाश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। जरा सी देर में ही दुकानदार भी उसे वहां से हटने को कह देता है। अली की 13 घंटे की डिलीवरी शिफ्ट का अभी सिर्फ तीसरा घंटा चल रहा है। तभी फोन पर अगली डिलीवरी का नोटिफिकेशन आता है। वो रुमाल से चेहरा पोंछता है, हेलमेट पहनता है और निकल पड़ता है। अली जैसे हजारों डिलीवरी एजेंट्स हैं जो गर्मी की सीधी मार झेल रहे हैं। भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा गर्मी झेलने वाले टॉप 5 देशों में से एक है। साल 2010 के बाद 2024 वो साल था जब भारत ने सबसे लंबी हीट वेव का सामना किया। इस दौरान कई राज्यों में एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा और 44,000 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले दर्ज हुए। साल 2025 के शुरुआत में ही भारत के 10 से ज्यादा राज्यों ने भीषण गर्मी झेली। इतना ही नहीं, इस साल का फरवरी पिछले 125 सालों का सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब तापमान सामान्य से 5 डिग्री या अधिक बढ़ जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। हीट वेव हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, लेकिन इसे फिर भी अदृश्य आपदा की तरह देखा जाता है क्योंकि इसके नुकसान साफ तौर से दिखते नहीं हैं। लेकिन अब बढ़ती हुई गर्मी का खतरा केवल मौसम की खबर नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों का सवाल बन गया है। इसका सबसे ज्यादा असर गिग वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र के कामगार और बेघर लोगों पर पड़ता है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं चुनौतियों और उनके प्रभावों पर बात करेंगे ताकि जब भी आप इन समुदायों पर और खास करके इन मुद्दों पर काम करें तो इन चुनौतियों की अलग अलग परतों को समझ पाएं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हीट वेव्स का गिग वर्कर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में करीब 77 लाख गिग वर्कर्स हैं जो 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक हो सकते हैं, लेकिन इनके पास अपने काम को चुनने की आजादी नहीं होती है। एल्गोरिदम तय करता है कि वे कब, कितना और कहां काम करेंगे। मना करने पर रेटिंग गिरती है और आमदनी पर असर पड़ता है। हीट वेव के दौरान ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें लंबी शिफ्टों में बिना पानी, छांव और आराम की सुविधाओं के काम करना पड़ता है। इससे उन्हें डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। समय सीमित डिलीवरी जैसे 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप गिग वर्कर्स की मुश्किलें और बढ़ा देती हैं। इसके अलावा हीट वेव का असर असंगठित क्षेत्र पर भी गंभीर रूप से पड़ता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 75% लोग ऐसे काम करते हैं जहां उन्हें तेज गर्मी झेलनी पड़ती है। ग्रीन पीस इंडिया की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने पर असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की आमदनी 19% तक गिर जाती है और जब तेज धूप पड़ती है तो ये नुकसान 40% तक पहुंच जाता है। कई कारखानों में गर्मी से निपटने के लिए पंखे या कूलर नहीं है, वहां उचित वेंटिलेशन भी नहीं है। वहीं घर, फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन में काम करने वाली महिला कामगारों को टॉयलेट जाने के लिए ब्रेक नहीं दिए जाते हैं या फिर सामाजिक भेदभाव के चलते वहां मौजूद टॉयलेट को इस्तेमाल करने की अनुमति उन्हें नहीं दी जाती है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए वे पानी जरूरत से बहुत कम पीती हैं, जिस वजह से उन्हें गर्मी की मार और ज्यादा झेलनी पड़ती है। साथ ही दूसरी बीमारियों के खतरे भी बढ़ जाते हैं। वहीं हीट वेव का सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास छत नहीं होती, यानी बेघर लोग। जून 2024 में आई भीषण गर्मी की लहर में केवल 9 दिनों में 192 बेघर लोगों की मौत हो गई थी। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में बेघर लोग तेज गर्मी की वजह से रात में सो नहीं पाते हैं। वहीं बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित शेल्टर होम्स न होने की वजह से उत्पीड़न का डर रहता है, जिस वजह से वो सो नहीं पाते हैं। दिल्ली के 2025 हीट वेव एक्शन प्लान में लगभग 3000 वाटर कूलर, सड़कों पर कूलिंग शेल्टर, फुटपाथों पर छायादार क्षेत्र और ग्रीन रूफ लगाने का वादा किया गया। बताया गया कि एजेंसियां निवासियों को नियमित तापमान अपडेट और स्वास्थ्य सलाह प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी, लेकिन ज्यादातर उपाय केवल तात्कालिक उपायों पर केंद्रित हैं। तो फिर समाधान क्या है? गिग वर्कर्स को छांव, पानी, ब्रेक और आराम की जगह मिलनी चाहिए। मजदूरों को स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा उपकरण देने की जरूरत है। बेघर लोगों के लिए ठंडे शेल्टर और साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए। हीट एक्शन प्लान में हाशिए के समुदायों की जरूरतें शामिल करना जरूरी है।
शहरी योजनाओं में हरियाली और जलवायु सहनशीलता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर काम किया जाना चाहिए। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की एक रिपोर्ट बताती है कि अब सिर्फ दिन के तापमान नहीं बल्कि गर्म रातों, नमी और आबादी की संवेदनशीलता को भी योजनाओं में शामिल करना होगा। जनवरी 2025 तक सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश ने हीट संवेदनशीलता के नक्शे बनाए हैं। अब भारतीय मौसम विभाग भी नए जोखिमों को अलर्ट में जोड़ रहा है और राज्यों को इन्हें अपनी योजनाओं में शामिल करने की सलाह दी गई है। ये मुद्दा काफी जटिल है, तो अगर आपको लगता है कि हमें इन चुनौतियों से जुड़े उपायों पर एक अलग वीडियो बनाने की जरूरत है तो नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही आपको जलवायु से जुड़े किन मुद्दों पर हमसे जानकारी चाहिए, इसे भी कमेंट में बताना न भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।